हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल नंबर वन में मैंने कल पार्ट वन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। इसमें हम लोगों ने पुल अप्स, फ्लैश्ड आर्म हैंग एंड सिटअप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आइए देखते हैं आज हम लोग आगे के प्रोसीजर की, आगे के जो आइटम्स थे। आगे का आइटम क्या था? शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 यार्ड रन वॉक। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे हम लोग शटल रन। शटल रन में फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? टू पैरेलल लाइंस विल बी मार्क्ड ऑन द फ्लोर, 10 यार्ड अपार्ट। दैट मीन दो समांतर लाइनों को फर्श पर चिन्हित किया जाएगा, इसमें जो 10 यार्ड से अलग होंगी, इसमें 10 मीटर की दूरी पे होंगी या 10 कदम की दूरी पे होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? टू ब्लॉक्स विल प्रोवाइड बिहाइंड अ लाइन ऑफ 2x2x4 इंचेस डायमेंशंस। दैट मीन दो ब्लॉक 2x2x4 आयामों की एक पंक्ति के पीछे प्रदान करेंगे। ठीक, हम लोग जो पैरेलल लाइन डिवाइड करेंगे 10 मीटर की, उसके बीच में हम लोग जो लाइन को क्रॉस करके हम लोग लाइन के पीछे हम लोग दो ब्लॉक्स को रखेंगे। किसको? दो ब्लॉक्स को रखेंगे। ठीक है, दो के जोड़े रखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द सब्जेक्ट विल स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। दैट मीन जो खिलाड़ी होगा वो स्टार्टिंग लाइन के जो स्टार्टिंग लाइन होगी, जो प्रारंभिक लाइन होगी, उसके पीछे खड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है ऑन द सिग्नल गो दे रन टू द अदर लाइन, कॉमा पिक अप वन ब्लॉक, रिटर्न टू द स्टार्टिंग लाइन एंड प्लेस द ब्लॉक एंड रिपीट द प्रोसेस विद द सेकंड ब्लॉक। दैट मीन गो सिग्नल पर वह दूसरी लाइन तक जाते हैं। कौन जाता है? जो खिलाड़ी होता है। जो खिलाड़ी होगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो लाइन के पीछे खड़ा होगा, उसको गो कमांड मिलते ही वो दूसरी लाइन की तरफ दौड़ के जाएगा और एक ब्लॉक को उठाएगा। वहाँ से उठाकर उस जो जहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट किया था, जो प्रारंभिक लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन थी, वहाँ पर आके वो उस ब्लॉक को रखेगा। उसके बाद वो फिर दौड़ के जाएगा। कहाँ पे जाएगा? उसी लाइन के पास दूसरे ब्लॉक को उठाने के लिए। ठीक है, और वो ब्लॉक को लगाते लगाते फिर दूसरे ब्लॉक के साथ की प्रक्रिया को दोहराएगा। वो अपने पहले जाएगा, उसको गो सिंपली बोला जाए तो उसको गो कमांड सुनते ही वो दौड़ के जाएगा दूसरी लाइन के पास में, वहाँ से ब्लॉक को उठा के लाएगा, अपने स्टार्टिंग लाइन के पास रखेगा और फिर दौड़ के जाएगा वो और दूसरे ब्लॉक को लेके आएगा, रखेगा। ठीक है, यह प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें द स्कोर इज द elapsed time accurately to the nearest tenth of a second. Each student will be allowed 2 trials and the best score will be selected. यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि स्कोर 1 सेकंड के निकटतम 10वें तक सटीक रूप से बीता हुआ समय होता है। ठीक है, प्रत्येक छात्र को 2 ट्रायल्स का मौका मिलता है, 2 परीक्षणों की अनुमति दी जाती है और सर्वश्रेष्ठ जो उसका बेस्ट स्कोर होता है उसको नोट डाउन किया जाता है स्कोर शीट पे। ठीक है, यह था प्रोसीजर शटल रन का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में फर्स्ट आपका है द सब्जेक्ट स्टैंड्स बिहाइंड अ लाइन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड विद फीट स्लाइटली अपार्ट। दैट मीन जो खिलाड़ी होगा, ठीक है, वो उसके पैरों के साथ जमीन पर चिन्हित एक पंक्ति के पीछे खड़ा होगा, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी। ठीक है, जहाँ से उसको जंप करना है तो वो उसके पीछे खड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अ 2 फुट टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज यूज्ड विद स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स एंड बेंडिंग ऑफ द नीज टू प्रोवाइड फॉरवर्ड ड्राइव। दैट मीन 1-2 फुट का टेक ऑफ और लैंडिंग का उपयोग किया जाता है आगे की ड्राइव प्रदान करने के लिए। हाथों की स्विंगिंग और घुटनों को झुकाकर किया जाता है। ठीक है, और ठीक है, दैट मीन उसको केवल 2 फुट, ठीक है, 2 फुट उसको टेक ऑफ करने के लिए केवल दिया जाता है स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू जंप एज फार एज पॉसिबल, कॉमा लैंडिंग ऑन बोथ फीट विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड्स। दैट मीन जो खिलाड़ी होता है वो जितना भी हो सकता है उतना लंबा कूदने की वो प्रयास करता है, कोशिश करता है। पीछे की ओर गिरने के बिना दोनों पैरों पर उतरता है। डेट में उसको दोनों पैर जोड़ के वो कूदता है, उसको कूदना पड़ता है। इसमें जितना हो सकता है उतना वो लॉन्ग जंप करता है। ठीक है, और जो उसका बॉडी का लास्ट पार्ट जहाँ पे टच होता है वही मेजर किया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें द मेजरमेंट इज टेकिंग फ्रॉम टेक ऑफ लाइन टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द लैंडिंग। दैट मीन मापने को टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग पर संपर्क के निकटतम बिंदु तक ले जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंपली मैं बता दूं
जो खिलाड़ी होता है जंप करने के बाद जो उसका बॉडी का पार्ट लास्ट जो सबसे निकटतम जो लाइन से लेके और सबसे निकटतम उसका पार्ट बॉडी का होता है उसको मिनिमम कर उसके बीच की दूरी को मापा जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जंप द बेस्ट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। दैट मीन खिलाड़ी को 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जो उसका जो बेस्ट होता है उसमें, ठीक है, जो उसमें जो सबसे लंबी दूरी इसमें कूदा होता है। दैट मीन सबसे लंबी दूरी कूदने का रिकॉर्ड 3 प्रयासों में जो सबसे अच्छा उसका होता है उसको काउंट किया जाता है, उसको स्कोर शीट पे नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। ये था आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। नेक्स्ट आपका है 50 यार्ड डैश, ठीक है। दैट मीन 50 गज का दूरी आपकी क्या है, 50 गज में इस टेस्ट से आपके क्या मापा है, इस टेस्ट से आपका स्पीड मापी आती है, क्योंकि इसमें आपको जितना भी हो सकता है उतनी स्पीड में दौड़ना होता है इस टेस्ट में, ठीक है। तो मैं फर्स्ट देखेंगे ऑन अ 400 मीटर ट्रैक a 50 yard distance will marked with starting and finishing lines। दैट मीन 400 मीटर ट्रैक पर 50 यार्ड की दूरी शुरू और परिष्करण लाइनों के साथ चिन्हित होती है इसमें। नेक्स्ट है आफ्टर अ शॉर्ट वार्म अप द सब्जेक्ट टेक देयर पोजीशन बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। दैट मीन थोड़े वार्म अप के बाद, ठीक है, विषय जो खिलाड़ी होता है वो प्रारंभिक स्टार्टिंग लाइन के पीछे अपना स्थान ले लेता है। नेक्स्ट है ऑन द साउंड ऑफ द clapper, the subject started their race in pairs and run as fast as possible up to the finishing line। दैट मीन क्लैपर की आवाज़ पर जो खिलाड़ी होता है वो अपनी दौड़ को जोड़े में शुरू करते हैं और फिनिशिंग लाइन तक तेजी से भागते हैं वो, ठीक है। जितना भी अंदर पावर होती है उतना तेजी से भागते हैं, कहाँ से, स्टार्टिंग लाइन से लेके फिनिशिंग लाइन तक, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइम विल बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 1/100 ऑफ अ सेकेंड। दैट मीन समय 1 सेकेंड से निकटतम है 1/10 में स्थान पर दर्ज किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें समय जो सेकंडों में काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है 600 यार्ड रन वॉक। दैट मीन 600 गज में आपको रन या वॉक करना है, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट इसमें आपका द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू द टेक अ स्टैंडिंग स्टार्ट। दैट मीन वैसे ये खिलाड़ी को इसमें स्थायी शुरुआत लेने के लिए कहा जाता है, दैट मीन स्टैंडिंग स्टार्ट लेता है इसमें वो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एट द सिग्नल रेडी एंड गो द सब्जेक्ट स्टार्ट द रनिंग टू 600 यार्ड्स डिस्टेंस। दैट मीन सिग्नल रेडी गो पर, दैट मीन जब उसको सिग्नल मिलता है खिलाड़ी को तो वह 600 गज की दूरी दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग इज परमिटेड बट द परफॉर्मर इज टू कवर द डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन इसमें चलने की अनुमति होती है, अगर आप दौड़ रहे हैं, आप थक गए हैं तो इसमें चलने की अनुमति होती है, लेकिन खिलाड़ी को कम से कम समय में इस दूरी को तय करना होता है। लेकिन जो खिलाड़ी होता है तो कम से कम दूरी में 600 मीटर जो है इस दूरी को तय करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइम टेकिंग ऑफ टू रन 600 यार्ड विल बी रिकॉर्डेड इन मिनट एंड सेकेंड इज द स्कोर ऑफ दिस टेस्ट आइटम। दैट मीन 600 गज चलने में लगने वाले समय मिनटों में दर्ज किया जाता है और सेकंड इस परीक्षण का आइटम स्कोर है, ठीक है। ये थे आपके 6 आइटम्स। किसके, आपकी हेडिंग क्या थी, आपके प्रैक्टिकल की हेडिंग क्या थी, आपकी प्रैक्टिकल हेडिंग थी फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स, जिसे हम लोग ऑफर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके 6 आइटम थे, पुलअप्स, नेक्स्ट सेटअप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 यार्ड रन वॉक, ठीक है। ये आपकी सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में किसी भी आइटम्स तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। अभी आपको हल्का सा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ग्राउंड पे प्रैक्टिकल करते हुए आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ कि ये आपको अलग फाइल पे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल पे, ठीक है। आपको उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझसे चेक करा लीजिएगा, ठीक है। ग्राउंड पे मैं विद फाइल आपको दिखूंगा इसको, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।